बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में स्थित एक समृद्ध राज्य सुराज्य था। इस राज्य की सीमाएं विस्तृत थीं, भूमि उपजाऊ थी, व्यापार उन्नति पर था और राजा न्यायप्रिय थे। इस राज्य के राजा का नाम विक्रमसेन था, जो पराक्रमी, बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति थी राजा के महामंत्री महर्षि विद्यानंद। वे एक महान विद्वान थे, जो वेदों, उपनिषदों, ज्योतिष, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति में पारंगत थे। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर से राजा महाराजा उनसे सलाह लेने आते थे। राजा विक्रमसेन ने उन्हें अपना महामंत्री बनाया था, क्योंकि वे न केवल विद्वान थे, बल्कि नीतियों में निष्पक्ष, न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक भी थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे गिराने वाले भी पैदा हो जाते हैं। यही हाल महर्षि विद्यानंद के साथ भी हुआ। महर्षि विद्यानंद के मार्गदर्शन में राज्य दिन ब दिन समृद्ध होता गया। प्रजा खुशहाल थी, राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं और व्यापार निरंतर बढ़ रहा था। लेकिन यह बात कुछ दरबारियों को सहन नहीं हुई। दरबार में कई प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो राजा के निकट रहकर अधिक शक्ति पाना चाहते थे। इनमें से कुछ मंत्री, सेनापति और व्यापारी थे, जो महर्षि की ख्याति से जलते थे। उन्हें लगता था कि जब तक महर्षि विद्यानंद राजा के सबसे करीबी सलाहकार बने रहेंगे, तब तक वे अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं कर सकेंगे। उन्होंने महर्षि के खिलाफ एक गहरी साजिश रचने का निश्चय किया। एक दिन पड़ोसी राज्य कलिंग से एक संदेश आया कि उनके राज्य में विद्रोह की स्थिति बन रही है और वे सुराज्य से सैन्य सहायता चाहते हैं। राजा विक्रमसेन असमंजस में थे। यह निर्णय महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मित्र राष्ट्र के साथ संबंधों पर प्रभाव डाल सकता था। राजा ने हमेशा की तरह महर्षि विद्यानंद से परामर्श किया। महर्षि ने गंभीरता से विचार करने के बाद राजा से कहा, राजन, यह संभव है कि यह विद्रोह केवल एक छलावा हो। हमें पहले अपने गुप्तचरों से वास्तविकता की पुष्टि करवा लेनी चाहिए। अगर यह सत्य हुआ तो हम सहायता अवश्य देंगे, लेकिन बिना जांच के सेना भेजना जोखिम भरा हो सकता है। राजा को यह सलाह उचित लगी और उन्होंने अपने गुप्तचरों को कलिंग भेज दिया। लेकिन महर्षि के विरोधी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने राजा को यह समझाना शुरू किया कि महर्षि चाहते हैं कि सुराज्य अपने मित्र राज्य की सहायता न करे। एक दरबारी ने कहा, महाराज, यह महर्षि की कूटनीति का एक भाग हो सकता है। वे संभवतः कलिंग के साथ गुप्त संधि कर रहे हैं। अगर हम सहायता नहीं देंगे और कलिंग पराजित हो गया, तो इसका सीधा लाभ हमारे शत्रु राज्य को मिलेगा। लिए राजा को थोड़ी शंका हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि महर्षि ऐसा क्यों करेंगे। कुछ दिन बाद गुप्तचर वापस आए और उन्होंने बताया कि विद्रोह की स्थिति वास्तविक है। तब राजा ने निर्णय लिया कि वे कलिंग की सहायता करेंगे। लेकिन षड्यंत्रकारी दरबारियों ने राजा के मन में शंका का बीज बो दिया था। अब षड्यंत्रकारियों ने अपना असली खेल खेला। उन्होंने राजा को एक झूठा पत्र दिखाया, जिसमें ऐसा लिखा था कि महर्षि विद्यानंद ने कलिंग के राजा के साथ एक गुप्त संधि की है और वे इस राज्य को धोखा दे रहे हैं। राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने सोचा, जिस व्यक्ति को मैं अपना मार्गदर्शक मानता था, जिसने मुझे इतने वर्षों तक सही मार्ग दिखाया थी, क्या वह सच में विश्वासघात कर सकता है? बिना महर्षि को सफाई देने का अवसर दिए राजा ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। महर्षि विद्यानंद को तुरंत पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। राजा ने तुरंत एक विशेष दरबार बुलाया, जहां महर्षि पर राज्यद्रोह का आरोप लगाया गया। महर्षि ने शांति से कहा, राजन, आपने बिना सत्य जाने निर्णय ले लिया। जो व्यक्ति हमेशा सत्य का पक्षधर रहा, क्या वह विश्वासघात कर सकता है? लेकिन राजा अब पूरी तरह षड्यंत्रकारियों के प्रभाव में थे। राजा ने क्रोधित होकर कहा, विद्यानंद, तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त प्रमाण हैं। तुमने राज्यद्रोह किया है और इसका दंड राज्य से निष्कासन होगा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा। सत्य को दबाया नहीं जा सकता। महर्षि को पूरे राज्य में अपमानित करके निर्वासित कर दिया गया। महर्षि विद्यानंद अब निराश्रित थे। उन्होंने कई दिन जंगलों में भटकते हुए बिताए। भूख प्यास से कमजोर होने के बावजूद वे कभी विचलित नहीं हुए। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार ने उन्हें आश्रय दिया। महर्षि ने वहां बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी विद्या का प्रभाव फैलने लगा और लोग उन्हें सम्मान देने लगे। इस बीच सुराज्य में संकट बढ़ने लगे।
फसलें खराब हो गईं, व्यापार में गिरावट आई और पड़ोसी राज्य भी अब शत्रुता दिखाने लगे। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। इसी दौरान राजा की पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे महर्षि विद्यानंद से पुनः संपर्क करें। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गुप्तचरों से महर्षि के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। जब गुप्तचरों ने बताया कि महर्षि अब भी अपनी साधारण जीवन शैली में गांव में शिक्षा दे रहे हैं, तो राजा को विश्वास हो गया कि उन्होंने एक भारी भूल की है। राजा स्वयं महर्षि के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन महर्षि ने शांतिपूर्वक कहा, राजन, यह सब विधि का विधान था। सच्चाई को समय के साथ ही पहचाना जा सकता है। मैं राजा था, न मैं रंक हूं। मेरे पास जो ज्ञान था वह आज भी है, केवल दृष्टिकोण बदला है। राजा ने उन्हें पुनः महामंत्री बनने का आग्रह किया, लेकिन महर्षि ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा मार्ग अब शिक्षा और सेवा का है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस घटना के बाद राजा ने षड्यंत्रकारियों को दंड दिया और अपने शासन को पहले से भी अधिक न्यायप्रिय बनाया। वहीं महर्षि विद्यानंद जीवन भर लोगों को शिक्षा देते रहे और समाज में सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलता है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान और आत्मबल ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। सत्य को चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह एक न एक दिन अवश्य प्रकट होता है।